जब माँ का प्यार नफ़ा नुकसान नहीं देखता तो माँ की सेवा में नफ़ा नुकसान कैसा। मम्मी जी, दोपहर का खाना बनाकर रख दी हूँ। रात और कल सुबह का खाना बनाने को सरला को कह दी हूँ। कल दोपहर तक मैं आ जाऊँगी। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जाना ज़रूरी है। कोयल अपनी सासू माँ कौशल्या जी से बोली, यह क्या बहू, तुम हमेशा अपने मायके जाती रहोगी तो यहाँ की जिम्मेदारी कैसे निभाओगी। तुम्हारी माँ को भी सोचना चाहिए कि बेटी के ससुराल में भी काम है। जरा सा तबीयत खराब हुआ नहीं कि झट से तुम्हें बुला लेती हैं। एक शहर में है तो क्या, हर घर में काम होता है। अभी पिछले सप्ताह ही तो तुम मायके गई थी। कौशल्या जी कोयल से बोली, मम्मी जी, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं जाती हूँ। वैसे भी कौन सी जिम्मेदारी यहाँ की मैं नहीं निभा रही हूँ। जो भी काम है उसे पूरा करके ही मैं जाती हूँ। बस एक दो समय का खाना बनाना रहता है, उसे भी सरला को कहकर जाती हूँ। वह मेरी मम्मी हैं, उनके प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। तो क्या हमारे नसीब में नौकर के हाथ का ही खाना लिखा है। और तुम्हारा भाई भी तो है, उसे भी तो अपना फर्ज याद रखना चाहिए। तुम्हारा फ़ायदा ही क्या होगा। इस तरह तुम दौड़ दौड़ कर माँ की सेवा करती हो, लेकिन तुम्हारी माँ के पास जो कुछ भी है वह अंत में बेटे का ही होगा ना। तो फिर इस तरह परेशान होकर तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी। मेरा भाई दूसरे शहर में रहता है, वह बार बार आ जा नहीं सकता है। फिर माँ की सेवा में नफ़ा नुकसान कैसा। बचपन में जब मैं बीमार पड़ती थी तो माँ मुझे यह सोचकर छोड़ नहीं देती होगी कि इसका इलाज कराने से क्या फ़ायदा। एक दिन यह मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। जब माँ का प्यार नफ़ा नुकसान नहीं देखता तो माँ की सेवा में नफ़ा नुकसान कैसा। कल को जब हम लोग बाहर रहें और आपकी तबीयत खराब हो जाए और पूनम दीदी यह कहकर ना आए कि आपकी सेवा करने से मुझे क्या फ़ायदा, तो आपको कैसा लगेगा। निश्चित है मम्मी जी, आपकी बेटी आपकी सेवा में कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं देखेगी। कौशल्या जी की आंखें खुल चुकी थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कोयल से बोली, बहुत जल्दी जाओ बहू, जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। हम लोग एक दो समय सरला के हाथ का खाना खा सकते हैं। दोस्तों, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। जहाँ रिश्ते की बात हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।